जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज पहुँचे हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, जो भगत जन आते हैं, उनके लिए यहाँ पर ख़ास तौर पर क्या सुविधाएं इसके अंदर प्रवेश करने के बाद में वो क्या क्या सुविधाएं उनको मिलती हैं यहाँ पर, और किस प्रकार से जो है ना यहाँ पर आयोजन होते हैं। जी राम राम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जगबीर नाम है। कहाँ से हैं आप? ऐसे मैं झज्जर से हूँ जी, प्रॉपर झज्जर से। जी, सतलोक आश्रम के बारे में बताइए, क्या सुख सुविधाएं यहाँ पर हैं? जब कोई आता है यहाँ पर तो वो किस प्रकार से अपना यहाँ पर दर्शन करता है या क्या कार्य रहता है? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी संगत तैयार कर दी, ऐसा समाज तैयार कर दिया। इस संगत को अपने भाई दिखो या अपना पड़ोसी दिखो या अपना कोई भी चाहे दूसरे देश का दिखो, उसको एकदम कोड़ी से मिलने की कोशिश करते हैं। और जो इस आश्रम में प्रवेश कर गया उसको नहीं सोचते हम अपने कंधे पर बैठाऊं, पानी पिलाऊं, चाय पिलाऊं और अपने भंडारे में ले जाऊं, इसको भंडारा खिलवाऊं। और ये भंडारा चल रहा है 3 दिन का, और देसी घी का ये भंडारा चल रहा है। इसमें बहुत बढ़िया सब्जी, 2-3 दाल की सब्जी, पूरी रोटी, मेसी रोटी अलग, और बूंदी दाने का भी बार इसमें समागम में प्रसाद चल रहा है। और बड़े आदर से उसको अंदर ले जाते हैं, बैठाते हैं, चाय की पानी की व्यवस्था उसको करवाते हैं। और घर जाते वक्त उसको आज से 3 पा का प्रसाद विदाई के टाइम भी उसको देते हैं। खा जा और ले जा, दोनों काम। और कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट करे भाई मेरे को 1 थैली और दे, तो उसको 2 थैली भी दे देते हैं। ये ऐसे तो प्रसाद खवाना और देना वाली सेवा चल रही है। समाज ऐसा तैयार हो गया, ना बीड़ी पीना, ना हुक्का पीना, ना सिगरेट पीना, ना ताश खेलने, ना दारू पीनी, सोच से समाज तैयार हो रहा है। और दूसरे की हम कदर कर रहे हैं। और उस भाई को भी ऐसा आने वाले को ये कहते हैं भाई तू बीड़ी छोड़ दे, गुरुजी की ज्ञान समझ, दारू पीता था दारू छोड़ दे, गुरुजी का ज्ञान समझ। बार बार यही बात उसको बताई जाए, भाई गुरुजी का ज्ञान समझ। गुरुजी एक बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, सभी संतों से हटकर ये ज्ञान है। भाई ज्ञान की पहचान क्या हो? ज्ञान की पहचान तो सत्संग सुनने से पता लगेगा भाई किस संत महापुरुष ने कौन सा ज्ञान बोल दिया, और संत रामपाल जी महाराज ने कौन सा सत्संग, कौन सा ज्ञान बोल दिया, और उससे निर्णय करो। निर्णय उसको अच्छा लगेगा और सत्संग समझ में आओगा, वो बुराई अपने आप छोड़ दे है। अपने आप ताश खेलने छोड़ दे, अपने आप दारू छोड़ दे। मैं ताश भी खेल लिया करता, मैं दारू भी पिया करता, बीड़ी भी पिया करते। हमने ज्ञान भी समझ में आया, उससे ज्ञान समझ में आया, हमने नाम लिया और इन चीज़ों से छूट के बच गए। 15-20 डॉक्टर की टीम बैठा रखी है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। जाड़ फ्री चेक हो, आँखें की चेकिंग फ्री हो, चश्मे फ्री मिले, भगत दिखाओ या जगत के दिखाओ, बगैर उपदेशी दिखाओ। क्या चीज़, किस चीज़ की बिल्डिंग ये बन रही है इधर? ये हॉस्पिटल, ये एक हॉस्पिटल बनने लग रहा है। अच्छा। इस हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधा होंगी और बहुत दवाई सब फ्री होगा, बाद में फ्री होगा, अब भी फ्री, हाँ फ्री होगा सब कुछ। चलिए धन्यवाद। और आप बताओ क्या नाम है? मेरा नाम पहले तो देवेंद्र है जी, आपके चैनल से, भूमि चैनल से अच्छा है बोलते हैं। सतलोक आश्रम, सतलोक नाम क्यों इसका रखा गया है? जहाँ भी है, जैसे करोथा सतलोक आश्रम है या धनाना सतलोक आश्रम है, सतलोक क्यों रखा गया? सतलोक इसलिए रखा गया है, जो कबीर साहिब है हमारे, कबीर साहिब सतलोक हैं, पूर्ण परमात्मा है वे सतलोक में होते हैं। और जो गुरु रामपाल महाराज जी हैं अपने, ये एक परमात्मा के उतारे हैं। ठीक है जी। रही सफाई की, आपने जो सफाई पूछी थी, सुविधा पूछी थी, यहाँ पर 400 तो मैया के करीब ये हैं लैट्रिन बाथरूम। आप खुद उनकी सफाई खुद देखो, 400-450 भगत भाई आगे हैं, उनकी सफाई देखो। प्लस फिर यहाँ पूरे आश्रम की सफाई देखो आप, यहाँ कोई किसी पे वो नहीं है। जितने भगत भाई हैं, भगत भाण हैं, माई हैं, वे खुद एक एक तुनका उठा के अपने सफाई करते हैं। ये तो ज्ञान हमारे को गुरु रामपाल महाराज जी ने दिया, हमारे गुरु जी ने। दूसरी बात, जैसे ही भगत जी ने बताई थी भी दारू नशा है, जो नशे का तो हमारा इस 4 दीवारी के पास नहीं है, इससे करीब 7-8 एकड़ ज़मीन परे नहीं रहेगा। चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे कोई कुछ भी है, हमने भगत भाई, भगत भाण, माई जो हमारे भगत हैं, वे हमारे प्यारे हैं। नशे वाले आओ हैं, वे आओ भाई भंडारा करते हैं, अपने चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती। नाम दाम लेते हैं,
नामदान लेने से वे उसी टाइम सब कुछ त्याग देते हैं, नशा बीड़ी सिगरेट सब कुछ। ये हमारे गुरुजी आगे भी नियम। जो नशा नहीं छोड़ रहे और नशा उनसे छूट नहीं रहा और वो नामदान लेने के लिए आते हैं और नाम भी ले लेते हैं फिर भी नशा नहीं छोड़ते, क्योंकि नशे एक ऐसी बुराई है नशा देश के अंदर, वो छूट नहीं रही है। उसको कैसे छुड़वाया जाता है यहाँ पे? ना तो कोई दवाई जी यहाँ पे, हमारे गुरुजी का सिर्फ सत्संग है नशा छुटवाने का। जिस भगत भाई का वो समझ में आ जाए है, चाहे वो नशेड़ी है कुछ भी है, वो कुछ भी पी रखा रहा है, जब वो उसके ज्ञान नंगाम ये आ गया कि भाई वो ज्ञान आ गया हमारे गुरुजी का, वो अपने आप ऑटोमेटिक छोड़ देगा, तो दौरा ही ना जाएगा। अगर आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हो तो आपसे 4 किलो डंक पड़ेगा, जाएगा, इतनी बदबू आओगी उसमें। तो ये हमारे गुरुजी के आदेश पर चल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जानकारी आपको मिली सतलोक आश्रम के विषय में, जो कि धनाना धाम है। सत साहिब जी, ये जी आप पूछ रहे थे यहाँ पे सुविधा सतलोक धनाना धाम आश्रम में जो भी आओगे, जगत के भी आवे हैं, भगत भी आवे जी। जगत के भाई जितने भी आओ, कोई भी आँख चेक कराओ, कान दांत सब फ्री इलाज होता है। आँख चेक होती है जी, चश्मे बनवाए जाते हैं, फ्री दिया जाता है यहाँ पे। भक्तजन दान करते हैं, इतनी सुख सुविधाएं जो यहाँ पर हैं वो कहाँ से उसका? ये जी भाई साहब, ये आप लोग ही दान करते हैं या और कोई? भाई साहब देखो, कोई दान नहीं करता। ये संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के रूप में, मतलब संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं, इन पे मतलब किसी चीज की कोई दान पेटी भी दिखाई नहीं दी हमने। कोई दान पेटी कहीं, कोई कैश काउंटर नहीं है, कभी कुछ नहीं है यहाँ पर। ऐसा जी कोई दान नहीं लेता, भगवान उतर रहे हैं जी, आदमी के बस की बात नहीं है यो काम करना। आपने भी देख लिया होगा। ये हमारे मैं नाम ले ले बात सुन ले, और कोई पैसा टका नहीं लगता किसी का नहीं लगता ना। वो दान पेटी अड़गी दे नाम पीछे नहीं लग जाते, पेटी नहीं रख दे। देखो जी, देखो जाकर मेरा क्या नाम बताओ? मेरा नाम मेरा कचार सिंह है। कहाँ से हो आप? आप यहीं से? हाँ, देनाना से ही? हाँ। अच्छा अच्छा। रामपाल ने एक मेरा भतीजा है, अच्छा काका लागू उसका। अच्छा। आज भी अच्छे थे उसके लड़के दोनों मेरे दो रहे वहाँ बला था मारे थे। हाँ। बला दादा ने बलाओ। तो आप कितने दिन तक मतलब जुड़ रहे हो इस? मैं जब भाई बड्डा आदमी था, आने जब भी आने के धरना दरियाना जी देखन आया नहीं होया बेच बेचता है। हाँ। जब नाम ले लिया। अच्छा। भाई ये बताओ भगत जी, हमारे ऐसे 12-13 आश्रम भी है। पिया करता और बीड़ी भी पिया करता। हाँ, छोड़ दी सारी? सब खत्म मामला। साल 1.5 हो गया लवन जाता। दारू जमन 2 साल हो गए छोड़ने, वो कभी छोड़ने 2 साल 3 साल हो गए। दारू हो गए साल ना, ही बीड़ी छोड़ने। भंडारा किसा लग गया जी? भंडारे के बारे में बताओ। भंडारा हाँ। भाई खा जे बापा लगा ये मन में के लिया हमने भंडारा ले लिया। हाँ, ले लिया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, शुद्ध देसी घी का, बहुत बढ़िया, भाई साफ सुथरा बिल्कुल। माता ने को भगत जी जो खागा ने और वो देखेगा उसन दे रहा होगा। मैं कह न्यू चीज खा के देखा। भाई साहब ऐसे 12 आश्रम में भंडारा चल रहा है आज 12 जगह चल रहा है भंडारा। 12 जगह इसे आश्रम में है, बड़े आश्रम में 12। और कम से कम हमारे जो गुरुजी आगे भगत अनुयायी हो रहे हैं, कम से कम भी 25 करोड़ आदमी हो रहे हैं देश के अंदर। और कितना है देश के अंदर? 25 करोड़ आदमी हो रहा है, थोड़ा नहीं है जी। 25 करोड़ आदमी थोड़ा नहीं होता है। करोड़ों आदमी जा रहे होगा। करोड़ों से कम नहीं आ रहे। और फिर यहाँ के नू बताओ, हाँ। कुंभ ना गए, कुंभ स्नान करने ना गए? मरना रे गबड़े दुनिया मरे हमारा सासरा दा के जा। वाह बे वाह, वाह बे गाबरू। अरे यूरा कुंभ का नाम है। अरे यू कुंभ का नाम है, ऐसे फालतू नहाने के घर में नहाना रहा। सुनो, मारो गोचे त्रिवेणी है, 3 नदियां संगम है। छोड़ दे 3 में 12 नदी में लग रही। वही 3 ट्रॉली दे बुढ़ा लित्र पाए से जूते पाए हैं लोग। वो लोग मरगन के जूते पाए, हाथ भी नहीं पाए। हाँ यू और मरना तो सब नए एक दिन उसमें थोड़ा बयान माटी होगा। सात बारी निकले, एक तो सेवा होगा निकले, भी ना पाई, नाच भी ना पाई। और वो मन लगा जिन्होंने मर गया मेरी माँ बताओ मैंने। अरे कोई नहीं करना। हरिद्वार गए हो कदे नहाने? अरे हरिद्वार से करे कह बना लिए। अच्छा। हाँ, पहले नहा लिए? गंगा जी नहा लिए। फिर ईब
ये अपने घर ना हमारी वो आ क्या नहाना रे हाँ ये बारे मारा गोचे हाँ, आरे नहाओ ठाटते ये तो सब कुछ काड़ा घर मार है। आरे घर मारे आरे नहाओ देख तमाशा जाट का जाट से यू इसका तमाशा देख लो कि है या देख किसी किस्म की ममता ये तो भगवान है सभी परमात्मा है, परमात्मा यूँ तो है। इसमें गन्यों नहीं लगा क्यों करा क्यों नहीं बोल गए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कबीर साहब जी यहाँ पर विराजमान हैं और एक तरफ जो है ना हिंदू हैं और एक तरफ मुस्लिम है। यहाँ पर ये एक तरह से प्रदर्शनी सी लगाई हुई है। क्या कारण है इसके पीछे, क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है प्रदर्शनी के माध्यम से? राम राम जी। राम राम। किस प्रकार की ये प्रदर्शनी है, क्या दिखाने का प्रयास कर रहे ये जी सबका एक सीन दिखाया गया है। जब हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म हुआ करते थे तो कबीर साहब आए थे तो काशी में रहते थे। तो पंडितों ने एक अफवाह फैलाई हुई थी कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगर मरता है वो नरक जाता है। तो उसको कबीर साहब कहते थे कि चाहे स्वर्ग मरो या नरक, आप कहीं भी मरो, अच्छा काम करने वाला जो अच्छे वो सतभक्ति करने वाला कहीं भी मरे वो स्वर्ग ही जाएगा। अपने जो जिस इष्ट को मानता है वो वहीं जाएगा, और जो गलत काम करता है वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो वो कहीं भी मरे वो नरक ही जाएगा। ये उसी के लिए तो कबीर साहब जब 120 वर्ष के यहाँ शरीर में हुए थे लीला में, तो उन्होंने वहाँ से यात्रा की थी काशी से। वो काशी में रहते थे, काशी से मगहर के लिए वो गए थे कि मैं मगहर मरूंगा, और पंडितों से कहा था कि अपने पत्र देख लेना मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर वो वहाँ मगहर के लिए प्रस्थान किया था। उनके साथ ये आप देख रहे हो पंडित लोग भी हैं जो अपने पत्र लिए हुए हैं, और वहाँ का एक राजा था वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश, तो वो उनके साथ गए थे कि वहाँ पे जाके हमारे गुरु जी शरीर छोड़ेंगे। दोनों धर्मों के गुरु थे वो तो परमात्मा थे। तो वहाँ जाके तो उन्होंने ये सामने आप देख रहे हो वो सफ़ेद चादर बिछवाई थी कि भाई मैं यहाँ शरीर छोड़ूंगा। तो वो आपस में लड़ने के लिए तैयार थे कि भाई हम अपनी रीति से इनका सबका अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहते थे कि हमारा पीर है तो हम इसको दफनाएंगे, हिंदू कहते थे कि ये हमारा गुरु है तो हम इसे जलाएंगे। इस चक्कर में वो लड़ने को तैयार थे, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। उधर बिजली वहाँ का काशी नरेश था, वहाँ का नरेश था वो बिजली खां पठान मगर का, तो वो अपनी सेना लेके और उनको मौलवियों को लेके आया था, और वो उधर से काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर गया हुआ था। तो तब उनको चादर बिछाई गई थी, उस पर तो कुछ फूल डाले थे, उस पर कबीर साहब लेटे और एक चादर ऊपर से उनको उड़ा दी थी। तो उसके बाद वो शरीर सहित सतलोक चले गए। उन्होंने जैसे ही पर्दा वो ढक रखा था तो ऊपर से आवाज़ आई कि भाई हटा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, आप देख लो, और इसमें जो वस्तु मिले उसे आधे आधे बांट लेना। तो उन्होंने वो पर्दा हटा के देखा तो उसमें जितनी बॉडी होती है उतने फूल मिले, उसमें बॉडी नहीं मिली। तो ऊपर को उन्होंने देखा तो बहुत तेज जो मैं शरीर में ऊपर कबीर साहब दिखाई दे रहे थे, उसका सीन आगे अंदर प्रदर्शन दिया हुआ सारा। तो ये वहाँ का सीन है मगर का जी। तो वो पीछे आप देख रहे हो उधर वहाँ पे एक नदी थी आमी नदी, वो बताते हैं कि शंकर जी ने श्राप दे दिया था, वो सूखी पड़ी थी। तो उन्होंने नहाने की इच्छा की तो बिजली खां पठान ने पानी मंगवाया। उन्होंने कहा मैं बहते हुए पानी में नहाऊंगा, ऐसे नहीं नहाता। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ कोई बहता हुआ पानी नहीं है। एक आमी नदी थी वो शंकर जी के कोई श्राप से पहले सूख गई, और वो नदी तो है बाकी पानी नहीं है। बोलो जी मुझे दिखाओ कहाँ है नदी। वो नदी पर ले गए तो उन्होंने ऐसे इशारा किया जैसे सिपाही ट्रैफिक को इशारा कर देता है। तो बहुत दूर से आवाज़ आई और वहाँ से पानी भर के चला, और वो फुल भर के नदी चल पड़ी। वो आज भी चल रही है मगर में। तो ये उसका ही सीन है। चलिए धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और लगातार शेयर करें इस वीडियो को, और जानकारी आप तक भी पहुंचाते रहेंगे इसी प्रकार से। और आप देख सकते हैं तो भंडारे में पहुंचे हैं, धनाना आश्रम में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर कमेटी के जो मेंबर हैं, यहाँ की जो मैनेजमेंट को देखते हैं वो हमारे साथ में हैं, बात करते हैं। सतसाहिब जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब। कैसे हैं आप? दया गुरुदेव की। अब मैंने पूरा घूम के देखा है और बहुत ही अच्छा यहाँ का जो वातावरण है, और यहाँ पर जो भक्तजन आए हुए हैं, जो बाहर भंडारे लगते हैं उनसे काफ़ी अलग ये देखने को मिला है। हाँ जी, बिल्कुल अलग है जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज की विशेष दया है, वे पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे हैं, उनकी शक्ति काम कर रही है निरंतर यहाँ पे। इसलिए यहाँ बहुत ही शांति, हर चीज़ में कहीं भी देखो आप। साफ़ सफाई और भंडारे का जो तरीका है, जो मैंने भी भंडारा लिया है, प्रसाद लिया है, और अन्य जगह भी प्रसाद ग्रहण किया है। यहाँ पर जो भंडारा, जो साफ़ सफाई, जो तरीकेवार भोजन प्रसाद दिया जाता है वो बहुत ही अलग है। इतनी ऐसी व्यवस्था किस प्रकार से कर पाते हो? बिल्कुल जी, आपने बात सही की। यहाँ पे जो भंडारा है बहुत ही अलग तरह का है और साफ़ सफाई से है। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी की दया इतनी है, उनके ज्ञान से प्रेरित होकर भगत बिल्कुल अनुशासन में रहते हैं, और यहाँ शुद्ध देसी घी बिट्टा से प्रसाद बनाया जाता है, और संत रामपाल जी के आशीर्वाद से उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।
जैसे कि भी खबरों में लगातार बने रहते हैं, रामपाल जी महाराज जेल के अंदर हैं, यहाँ पर इस प्रकार की गलत काम होते थे, ये होते थे, लेकिन हमें तो यहाँ पे कुछ ऐसी इस प्रकार की कोई चीज़ें दिखाई नहीं दी। ये इतने आरोप इस प्रकार की क्यों चीज़ें चल रही हैं? ये जी संत रामपाल जी पे जो आरोप लगे हैं उनमें ज़्यादातर तो बरी हो चुके हैं, और अब सिर्फ एक तो देशद्रोह का केस है, और एक जो वहाँ भगदड़ में भगत दम घुटने से मृत्यु हुई थी 6 भक्तों की माइयों की, उनका केस चल रहा है। बाकी ऐसा कोई आरोप नहीं था, वे सारे क्लीन चिट मिल चुकी है। कब बाहर आने की उम्मीद है उनके, किस प्रकार से चल रही है? ये संत की अपनी लीला होती है, वो अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से ही आएंगे। जमानत पे तो आना तो कभी भी आ सकते हैं, पर उनकी कोई लीला, अभी वे जमानत पे भी नहीं आना चाह रहे। तो कितने ज़मीन में ये पूरा आश्रम बना हुआ है? ये जो आश्रम बन रहा है ये 38 एकड़ के करीब है, और बाहर पार्किंग की है 100 एकड़ के करीब है टोटल ज़मीन। कितने साल से ये यहाँ पर आश्रम? ये आश्रम तो जिन्हों मान लो यहाँ समागम होते हुए 1.25 साल के करीब हुआ। फर्स्ट समागम यहाँ पे हुआ था 6, 7, 8 सितंबर को 2024 में। अच्छा, तो यहाँ की जो व्यवस्था संभालने वाले जो सेवादार हैं, कितनी संख्या है उनकी? कितने लोग यहाँ पे इस व्यवस्था को संभालते हैं? यहाँ पे जो मेन सेवादार है वो तो 1000 के करीब है, और समागम चलता है उस दौरान बाहर से जिलों से 8 जिले की सेवा है, वहाँ से सेवादार ले लेते हैं, 5000 के करीब हो जाते हैं सेवादार। अच्छा, और भक्तजन कितने आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पर, वो कितनी संख्या हो जाती है उनकी? जैसे 3 दिन का जैसे रहा यहाँ जी 3 दिन का समागम होता है जी, 3 दिन में 3-4 लाख के करीब भगत आ जाते हैं। 3-4 लाख के करीब? हाँ जी। वो पूरे हरियाणा से हैं, बाहर से भी हैं? यहाँ सिर्फ 8 जिले हैं, हरियाणा में 3 आश्रम हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हो गए, एक भिवानी में, एक कुरुक्षेत्र में। और करोथा आश्रम अभी भी है जिस पे विवाद स्टार्ट? करोथा आश्रम भी हमारे अंडोर है, वहाँ जगह कम है, वहाँ काम नहीं चलेगा, इसलिए उसमें समागम नहीं किए जा रहे। जगह बहुत कम है, सिर्फ 4-5 एकड़ में। तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसका प्रमुख कौन है? यहाँ पे कौन संभालता है? यहाँ पे हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी ही संभालते हैं, जेलधाम से सबसे जुड़े हैं वहाँ पे, उनके आदेश से होता जो होता। चलिए, और भक्तजनों से बात करते हैं, जो भी सेवादार हैं उनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय में आगे बढ़ते हैं। पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं बहुत ही भव्य जो है ना ये आश्रम है, और पंडाल आप इसका विशाल पंडाल देख सकते हैं। पूरा आश्रम आपको हम दिखाएंगे, और पूरी जानकारी जितनी भी हो सकती है वो आपको देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बहुत ही विशाल भंडारा यहाँ पर लगा हुआ है, 3 दिन का यह भंडारा था, आज इसका समापन है, और यहाँ पर जितने भी भक्तजन हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में। प्रणाम करना स्टाइल देखो, अष्ट अंग से दंडवत प्रणाम होती है, अष्टांग से। ये तो कुछ नहीं पिछ रहे तो सारे आड़े तो इतना ऊंचा लग जा पहाड़ी हो। सारे सेवादार
साहेब सतगुरुदेव जी की जय। सभी माता ओमपति दासी परमाणा से, भक्तमती ओमपति दासी परमाणा से जहाँ की भी बात सुन रही हो कृपया करे प्रदर्शनी स्थल पर पहुँच जाए। साहेब सतगुरुदेव जी यहाँ बताना नहीं पड़ता किसी से ये काम करना सब मस्जिद है। आज तो लास्ट है यो। दर्शन छील का देख के सफाई दे 100 मिले। सतगुरुदेव जी की जय। स्वदेशी की डालना नहीं आता बिल्कुल भी मट्टी ये भक्तों के लिए बाथरूम बता दिया दीदी। ये क्या है? ये ईंधन है इसका, लकड़ी का काम करेगा। तो धनाना आश्रम में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो है ना कढ़ाई हैं जिनमें खाना बनेगा या इसमें सब्जी बनेगी। आप देख सकते हो इधर सब्जी बन रही है। कितना बड़ा जो है ना ये बहुत ही बड़ी विशाल कढ़ाई है। क्या बन रहा है भाई, ये क्या बन रहा है? साहब ये वो बन रहा है मटर आलू मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी है ये, देखो जी। और उधर क्या बन रहा है दिखाते हैं आपको पूरा किस प्रकार से जो है ना हाइजेनिक तरीके से यहाँ पर प्रसाद बनता है। और ये हलवा है, आप देख सकते हैं इतने बड़े कढ़ाई में, विशाल कढ़ाई में हलवा बनाया जा रहा है। बहुत सारे जो यहाँ पर भगत जन हैं वो लगे हुए हैं जो हलवा बना रहे हैं। इधर ये क्या बन रहा है? चाशनी है, इसमें रसगुल्ला या कोई भी प्रसाद इसमें बनाया जाएगा। इतने बड़े कढ़ाई में चाशनी है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रसाद, बूंदी का जो प्रसाद है वो तैयार किया जा रहा है। धनाना आश्रम में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो भंडारे का जो प्रसाद है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर भक्तजन आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं। उनके लिए जो प्रसाद बनाया जाता है धनाना आश्रम के अंदर, जो कि रामपाल महाराज का ये एक बड़ा आश्रम है जो कि 1-1.5 साल से यहाँ स्थापित है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर आप दूर तक आप देखेंगे यहाँ पर केवल भंडारे का जो प्रसाद है वो तैयार हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भगत जन आते हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बूंदी का जो प्रसाद है
वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। और किस प्रकार से जो सभी सेवादार हैं जो सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सैलरी इनको नहीं दी जाती। आप देखते हैं ये अपनी आस्था से, अपने भाव से जो है ना ये लगे हुए हैं। और प्रसाद जो है ना वो तैयार यहाँ पर एक बड़े ही हाइजेनिक तरीके से, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और वो प्रसाद जो है ना यहाँ पर तैयार हो रहा है। दूर दूर तक आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो है ना भगत जन प्रसाद को तैयार करने में जो है ना मदद करते हैं। सभी यहाँ पर सेवादार हैं। कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। हाँ जी, राम राम। राम कैसे हैं? परमात्मा की दया है जी। बोलो। तो इतनी विशाल संख्या में जो है ना प्रसाद यहाँ पर बनाया जा रहा है, किस प्रकार की सेवा, कितने दिनों से यहाँ पर ये सेवा लगातार है? ये सेवा देखो, जैसे समागम होने के 2 दिन पहले से चालू है। 4 तारीख से प्रोग्राम चालू है ये पूरा समागम का जी। कोई सैलरी मिलती है क्या इनको? ना जी, ये सेवा है, फ्री सेवा है। जितना भी आप सेवा करो, जो भी भगत आएगा सेवा करेगा जी। लेकिन रामपाल महाराज जी तो जेल के अंदर हैं, आप मतलब? ना जी, वो कैसा है, जगत वालों के वास्ते, भगत वालों के वास्ते जेल में नहीं, वो तो हमारे साथ में अभी यहाँ पे है। भगत जी परमात्मा हमारे साथ में है, वही सेवा करा के ले रहे हैं ये। बहुत बड़े पतीले में यहाँ पर जो है ना बेसन को छाना जा रहा है। बेसन का ब्रांड देख सकते हैं कौन सा बेसन है। और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि घी जो ना, घी के जो टीन है, देसी घी का यहाँ पर सारा जो प्रसाद है वो देसी घी का बनाया जाता है और प्योर बेसन यहाँ पर है। मैं इनसे बात करूँगा। हाँ जी, राम राम जी। राम सत साहेब जी। सत साहेब, ये प्योर बेसन है? बिल्कुल बिल्कुल प्योर बेसन, देसी बाल है जी सब। अच्छा, देसी घी, देसी बेसन, सब चीज देसी। कितने दिन से यहाँ आप काम कर रहे हैं? हम जी 1 सप्ताह हो गया जी। सेवा कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं जी 7 दिन से। अच्छा, सेवा पे ही हो? सेवा पे हैं। सैलरी वगैरह कुछ नहीं? नहीं जी, कुछ नहीं। अच्छा, सेवा पे है। हाँ। कितने दिन हो गए वैसे आपको जुड़े हुए रामपाल महाराज जी? मुझे हो गए जी 3 साल। 3 साल हो गए। तो सेवा में लगे रहते हैं? सेवा में, सब सेवा पे है जी, कोई सैलरी पे नहीं है। परमात्मा की सेवा है जी यहाँ तो। कितने लोग यहाँ पर जो है ना प्रसाद ग्रहण करते हैं इस? अजी ये तो अंदाजा ही नहीं लगा जा सकता। बस अच्छा, बहुत ज़्यादा जी। 3 दिन से चल रहा है ये। ऐसी देखिए आपने भीड़ ऐसी 3 दिन से चल रहा लगातार कट्टे आ रहे हैं वहाँ से। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? वहाँ से गोदाम में लगातार कट्टे आ रहे हैं भगत जी। ये देता कौन है कट्टे? भगत जी वहाँ पे परमात्मा का भंडारा चल रहा है, लगातार कट्टे आ रहे हैं। यहाँ पे भी आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत से कट्टे रखे हुए हैं। अच्छा। परमात्मा का पता नहीं कहाँ से आ रहा है भगत जी, लगातार भंडारा चल रहा है। देसी घी का चल रहा है। ये देखो, आपको देख रहे हैं वहाँ पे पीपे रखे हुए हैं। यहाँ पे देखो बार बार कट्टे आ रहे हैं। ये बेसन है और ये यहाँ पे क्या नाम इसका, मैदा आ रही है भगत जी। और लगातार भंडारा चल रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे उस साइड में भी सब्जियाँ तल रही हैं, देसी घी में कर रहे हैं। सारा काम देसी घी में हो रहा है भगत जी। ये दान कौन करता है? कोई तो करता ही होगा। भगत जी दान का कुछ नहीं है भगत जी, लगातार परमात्मा की दया ही ऐसी। भगत दान करते हैं जो आते हैं? भगत जी दान तो क्या, कोई 10 रुपया कर देगा, 20 रुपया कर देगा, 1000 रुपये कर देगा भगत जी। परमात्मा की दया ऐसी हो रही है कि परमात्मा के ऑटोमेटिक सारे काम हो रहे हैं भगत जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? उंडीबा है। कहाँ से हैं आप? नांदेड़ से है साहब, हिमायत नगर, नांदेड़ के आगे हिमायत नगर है। इतनी दूर से चालू का है? हाँ सर, 1 रात 2 दिन लगा समझो। अच्छा। हाँ, गंगा नगर वो गाड़ी रहता ना, गंगा नगर गाड़ी, वो गाड़ी से आ गए। अच्छा। 1 हफ्ता हो रहा। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा भंडारा। अच्छा। कभी देखे ही नहीं। अभी 60 साल हो रहा, अभी आगे पीछे मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। और सर हम तो दंग हो रहे सर। हम यहाँ पे आके ऐसा दंग हो रहे कि रात दिन वही बात सोचते, इतना बड़ा कहाँ से आ रहा, भगवान कहाँ से दे रहा। परमात्मा की लीला बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी। परमात्मा की लीला इतनी बढ़िया है, पब्लिक ने आना, इसमें ज़रूर आना। महाराष्ट्र के रहते हो, कोई कोने के लोग रहते हो, इतना बड़ा महाराज कहीं भी नहीं है। हम तो ऐसा सोच रहे कि बस भगवान ऐसा नहीं है कहीं भी, ये भगवान ही है बस। क्या साहब, एक दिन आपने घर के पूरा करे तो घर नहीं चलता। इतना पब्लिक को चलाना बोले तो मामूली बात है। किधर से आता, कहाँ से आता, मालूम नहीं सर, भगवान कहाँ से दे रहा। चलिए, और भंडारे का जो है ना आपको दिखाते हैं। बहुत ही विशाल भंडारा है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना यहाँ पर जो है ना भगत जन आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में है। और दर्शन कराते हैं, आपको दिखाते हैं एक बार। भाई जी कहीं नहीं मिला विश्व में, सारी जग मान लिए हम।
हमको यहाँ जैसा भंडारा बंदी छोड़कर ऐसा कहीं भी नहीं मिला क्या नाम है करते। सुरेंद्र जी। कहाँ से? सुरेंद्र दास जी। कहाँ से हैं आप? गोरड से हैं जी। गोरड से। हाँ जी। हमने सारी धरती छान मारी जी, जो भंडारा यहाँ पर है, जो गुरु जी का ज्ञान यहाँ पर है, सारे विश्व में कहीं भी नहीं देखा जी। गुरु जी तो और भी बहुत सारे हैं। गुरु जी इसकी बराबर कोई धरती पर किसी ईमान पैदा नहीं किया जी। ये इतनी लंबी लंबी जटाएं जो कोई कर नहीं रखी जी। हैं ये सब गुरु ये जी हैं। जितनी जटा हैं जी उतने ढोंग हैं जी। इसकी बराबर गुरुजियान ये कही दी जी, मेरे गुरुजी ने ये कही दी, विश्व में इस धरती पर तेरी बराबर कोई संत नहीं होगा। कोई संत हमने मिला नहीं जी। और ये इसकी बराबर कोई भी संत नहीं है जी। ये जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, देखो जी कितने युवाओं को अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं। देखो जी गीत जी बहुत हैं, पर जो गाय का घी है ना वो रामपाल है जी। अच्छा, देसी गाय का घी जो रामपाल दास है जी। प्रेमानंद महाराज जी के तो बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं, बहुत ज्यादा जो है ना लोग देखो follow भी जी, करते कोई हैं। हमने सारी अच्छी अच्छी बात बताते हैं। अब सब लोग कमेंट करके बताए, भी नहीं बताते हो तो भाई अच्छा ज्ञान देते हैं प्रेमानंद महाराज जी। क्या उसके ज्ञान क्या कि ये ज्ञान जीरो है जी। इसके आगे जो आता है जीरो हो जाता है जी। इसके ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं देखा जी हमने। कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं देखा यार, जहाँ देखोगे वहीं आगे मिलेंगे। कोई भी पहली बात है यह जी, इंसान के शरीर में कोई भी ऐब नहीं छोड़। प्रेमानंद महाराज जी तो गलत बताते नहीं किसी को, कुछ भी गलत नहीं बताते, लेकिन वो वेदों के आधार पर हमें भक्ति नहीं बताते। वो अपनी रोजी रोटी के लिए कथा का 1-1 करोड़ रुपए ले लेते हैं भगत जी। वो तो एक पैसा भी नहीं लेते प्रेमानंद महाराज जी। लेते हैं भगत जी, नहीं लेते, 1 रुपए भी नहीं लेते। पैसा नहीं लेते, मान लीजिए आपकी पैसा नहीं लेते, उसके पास माया बहुत है, पर यो ज्ञान है ना जी, इस ज्ञान की बराबर हमने ज्ञान ही नहीं पाया। धरती देख लीजिए, और जो पकवान और जो ज्ञान और जो ध्यान है, इसकी बराबर विश्व में मिलेगा नहीं जी। या तो को छान लियो या को देख लियो जी। एक बात हो रहा है रामपाल महाराज के यहाँ पे, इस आश्रम की आप देख लो, पूरे आश्रम में जाकर देख लो आप, देसी घी के खा कर 70 साल के जो भगत हैं ऐसे काम कर रहे हैं जैसे 25 साल का हो। ये सबसे बड़ी बेनिफिट मिल रहा है रामपाल के पास आके। नहीं तो डॉक्टरों के पास दवाइयाँ खा के ये भगत लोग थे बिल्कुल जुड़ गए थे। आज यहाँ आप पूरे इसमें देखो, सारा देसी घी भंडारा चल रहा है। परली साइड को स्टोर है, उसमें देखो हजारों टीन भरे हुए हैं देसी घी के। मतलब आप घी है जी। मैं कति बिल्कुल मर रहा था, मैं मरते समय बंदी छोड़ के पास आ गया। ये बात हो गई थी। मेरे इतनी बुरी बीमारी थी जी, मैं कति जड़ रहा था एकदम से। बंदी छोड़ता दवा करी, बंदी छोड़ में बहुत दुखी, ऐसे सरपा दर्जा जैसे बर्फ होती है ना, पंजामा का बीमारी काट दीजिए तुरंत। बंदी छोड़ सतगुरु वही जी। फिर ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं और उसमें भीड़ लग रही, सुनो एक मिनट, जो भीड़ लग रही है कती उड़ है, बीमारी फैली पड़ी है, कैंसर है और दुनिया भर की बीमारियां हैं, तो फिर वो अगर यहाँ आ जाए तो ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? देखो जी, पूरे वचन मान कर यहाँ करान का देखो, पूरा प्रणाम करो, गुरु जी पर विश्वास करो। जो यहीं गया यहीं ठीक नहीं हो जाते जी, हम मुंह नहीं दिखाएंगे। कैंसर का बाप भी ठीक होगा। परमात्मा कहते हैं कि सद्भक्ति में अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेगा तो कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक होगा यहाँ पे। भगत जी एक बात हो रहा है, मेरी एज 65 साल है इस टाइम, ठीक है जी। जब से मैं परमात्मा की शरण में आया हूँ, मेरे को उसने 25 साल का लौंडा बना दिया जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। इस बात को मतलब इतना जो मन बढ़ते हैं ना जी, खुशियाँ किसी कहीं ना इधर मिली ना मिल सकती ना पाएंगी। जो बीमारी छू यहाँ पर भागती है ना, वह कहीं भागेगी नहीं, अड़ेगी। और यहाँ तो जी वैसे गेट में बढ़ते हैं, ब्याह ब्याह करने लग जाता है। कैसा है भूत प्रेत तो ऐसी बीमारी हो, ये तो जी कोई गेट मानते हो, भूत प्रेत को मानते हो? हम तो जी वहाँ पर तो मानते थे, पर जिस दिन गेट के पास आए ना और गुरुजी से प्रणाम किया, उस दिन के बाद कोई हम चीज किसी बुरी चीज को मानते ही नहीं। डॉक्टर तो ये कहते हैं भूत प्रेत होता ही नहीं। वो तो कहते हैं ना जी, पर धरती में ये बोलते थे क्या क्या है, पर इसके आगे कुछ भी नहीं है जी। कोई चीज धरती में कहीं का निकल जाओ आगे नहीं आएगी, कोई भी चीज। सारे विश्व में जो भक्ति बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी संत ऐसा नहीं है जो सतभक्ति वेदों के आधार पर, अपनी गीता जो अपने पुराण है उनके आधार पर सतभक्ति बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। आपने देखा हो, आपने किसी का भी ज्ञान सुना हो, वेदों के आधार पर कोई ज्ञान सुना हो तो बताओ आप, संत रामपाल जी महाराज के अलावा आपने सुना किसी का ज्ञान? भगत जी बहुत सारे बड़े बड़े पीठाधीश्वर होते हैं, ये बड़े बड़े गुरु होते हैं, ये भी तो ज्ञान देते हैं।
वो संत रामपाल जी महाराज के सत्य भक्ति सत्य ज्ञान नहीं देते, क्योंकि प्रमाण दिखाते हैं। किसी के पास प्रमाण देखा आपने भगत जी? और ये धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो तो जो है ना ऐसे बता देते, पर्चे खोल देते हैं सबके। भगत जी ये तो एक जैसे अब खेल दिखाने वाला होता है, मुंह में से गोले निकाल देता है, तो ये तो भगत जी तंत्र मंत्र विद्या तो कोई भी कर सकता है। छोटा वे वो संत वो नहीं जिससे चमत्कार ना हो, और संत वो भी नहीं कि जिससे चमत्कार ही ना हो। तो हमारे परमात्मा ऐसा चमत्कार कर देते जिससे किसी से होता ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गुरु जी ये कहते हैं जो बाजीगर होता है, जो तमाशा दिखाने होता है, एक मुट्ठी दाने में दिखा देता है। हम यहाँ तमाशा नहीं दिखाते, हम जीव को सतलोक में ले जाएंगे, सत भक्ति करवाएंगे, और उस जीव को कोई भी चीज हारी बीमारी इधर रह जाता हम गारंटी के साथ देते हैं जी। यहाँ पर कोई खेल ड्रामा नहीं, छोटी मोटी चीज नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है जी, परमात्मा के घर से आया है। पहली बार इसकी है कि जो जितने आत्मा है, जीव आत्मा है, जो उसे एक ही परमात्मा का है। और जो भी चाहे कोई भी साधु संत हो तो वो उतने ही दिखा सकते हैं जितने अंदर में उनके आध्यात्मिक पुण्य है, जो गर्भ से जन्म लिए हैं। असंख्यों जन्म से परमात्मा हमें बताए हैं संत रामपाल जी कि असंख्यों जन्म हमारे लेते हुए हो गए। हम कितने बार तो पृथ्वी के राजा भी बन चुके हैं, देवी देवता भी बन चुके हैं। वो सतलोक से जितना पुण्य हम लेके आए हैं उसी में डिवाइड कर करके जो यहाँ का भगवान राम है वो हमारा ही पुण्य में से निवेश कर करके 84 लाख यूनिया में डालता है। अब वो जब काटेंगे जो 15 अध्याय के 1 और 4 में जो गुरु है वही गुरु ये सारे समस्या का हल निकाल सकते हैं। जो आज के डेट में संत रामपाल साहब है, जो कि इन्होंने एक भी शास्त्र नहीं छोड़े, चाहे किसी भी धर्म का। उन्होंने ये कहते हैं हमारे किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जो आप लोग बता रहे हो ये वेदों में नहीं है। सारा एक ही परमात्मा के बच्चे तो पर कैसे होंगे? ये 84 लाख यूनिया बता रहे हो, 84 लाख यूनिया में फिर कष्ट भोगेंगे, फिर एक दिन देवी देवता बन के आज हुए, फिर कीड़े मकोड़े ऐसी बनते रहेंगे। तो उसको काटने वाला सिर्फ 15 अध्याय के 1 और 4 वाला गुरु है, जो असंख्यों ब्रह्मांड में एक ही पर्याप्त है। यहाँ अरबों खरबों गुरु हैं, तो इसीलिए गीता में प्रमाण भी है कि वो गुरु ये होना चाहिए। उनको ढूंढो, चाहे किसी भी धर्म में हो, उनको ढूंढ से उनसे नाम उपदेश लो। कहाँ से हो आप? कहाँ से? मैं वैसे रहता हूँ अलवर जिला भिवारी में, लेकिन मैं वैसे पटना बिहार से हूँ। कितने दिन से जुड़े हो? हम 2016 से परमात्मा के शरण में जुड़े हुए हैं। हम अपने ऐसे चीज़ है कि हम भी ये समझो कि ये बॉडी जो आज हाथ में क्या हो गया? ये 2003 में मशीन में आए। अगर परमात्मा के शरण में होता तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये मशीन में नहीं आने देते, बिल्कुल गारंटी के साथ। क्योंकि यहाँ भी हमारे पास बहुत इतना बड़ा था। हमारे मम्मी पापा ने बोले थे कि जो है ना ये करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। हमारे गुरुजी ने, हमारे परमात्मा ने कदे किसी से न्यू नहीं कोई ये कर दूंगा, उसने न्यू कोई 2 आंगली करके प्यार से बताया, प्यार से समझाया। नकली लोट नकली है, इसलिए बेटा पहचान बताता हूँ मैं अपने भक्तों को। अभी जो महाकुंभ चला हुआ है उसमें कई बाबा वायरल हो रहे हैं, और वो बाबा भक्तों को जो है ना कभी चिमटा मारते हैं, कभी उनके पीछे भागते हैं, गुस्सा करते हैं। वो क्या है? वो जी दूसरा खेल है, वो काल का खेल है। ये परमात्मा ईश्वर पूर्ण ब्रह्म का खेल है जी। वो दूसरी तपस्या वह करने के लिए हमारे गुरुजी मना कर देते हैं। बेटा बकवास ढोंग तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, पार उतरने के लिए सत भक्ति करनी है। कबीर भगवान की, कबीर परमेश्वर की, वो दाता की जो भक्ति करेगा वो जमीन पर कहाँ रुकेगा नहीं जी। और जो ऋषि मुनि जो कर रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि काल के हिसाब से वो सतभक्ति कर रहे हैं, तो काल तो उनसे वो करवाएंगे। जब तक उनकी उतना पुण्य है उसके हिसाब से उतना करेंगे। जैसे उनके पुण्य समाप्त होगा ना, तो वही उनका काम किया हुआ भी फल होगा, फिर वो सक्सेस भी नहीं होती। जब तक उनका पुण्य है, जब तक ही सक्सेस है। एक दिन अगर सक्सेस नहीं होंगे तो वो भी भुखार पड़ के रोएंगे, और जब कोई पुण्य नहीं बचेगा तो ये परमात्मा के सामने हाथ जोड़ते रोते हुए आएंगे एक दिन। ये सत्य है, आ जाए या 10 दिन बाद या 10 महीने या 10 साल बाद, लेकिन आने तो पड़ेंगे, क्योंकि एक ही गुरु पर्याप्त है, तत्वदर्शी संत। यहाँ तो अरबों खरबों है। ये लेने वाले नहीं जी, ये देने वाले। ये कह रहे हैं कि यही गुरु हैं और इन्हीं के पास आना पड़ेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहीं भी घूमते रहो, कहीं भी जाते रहो, इनका यही कहना है साफ तौर पर कि यही सच्चे गुरु हैं, यही जो है ना तत्वदर्शी संत हैं, जो कि गीता में बताया गया है। इनका ये कहना है। पैकिंग चल रही है, जो भी भगत जाओगा उसको एक पैकिंग देंगे। हाँ, घर के लिए प्रसाद। हमारी जगह जगह भटकना थी वो मिट गई, क्योंकि हम कभी सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का करो, कभी कहीं जाओ कभी कहीं जाओ, यानी कि एक परमात्मा पे सितर नहीं थे। अब हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद शास्त्रों से एक परमात्मा के बारे में जानकारी दे दी है,
और उस भक्ति में इनकी सभी की भक्ति आ जाती है। सभी हमें हर तरह के यानी कि जो परमात्मा से होने वाले लाभ हैं वो मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? तिलकदास जी। कहाँ से हैं? हम धनाना धाम से हैं। धनाना से ही, गाँव से ही? हाँ जी, हाँ जी। सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है ये, जो उन्होंने यहाँ हमारी जन्मभूमि है ये, इसमें हमारा जन्म हुआ। और संत रामपाल जी महाराज की शरण 1996 में हमारे को ग्रहण हुई। उसी समय से हम संत रामपाल जी महाराज की सेवा में हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया? काफ़ी लंबा समय हो गया, और सुखों का भी काफ़ी सुख हो गया। परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी कोने में, कोई घर के किसी कोने में कमी नहीं छोड़ी कि जिस घर में कोई सुख ना हो। औलाद का सुख, माता पिता का सुख, धरती का सुख, अन्न का सुख, धन का सुख, और पशुओं में सुख, हर प्रकार का सुख। तो ऐसे सुख जो आपको मिले हैं, इस प्रकार से जो आपसे अलग प्रकार से जो भक्ति करते हैं, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे अथाह लोग पड़े हैं जो उनको, जैसे जो सुख आप बता रहे हो वो सारे सुख उनके पास भी हैं, तो उसमें अलग क्या हुआ फिर? उनकी और उन सबकी भक्ति में और संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति में बहुत सारा अंतर है। वो तो भक्ति करते हैं, कभी सोमवार का व्रत करते, कभी मंगलवार का करते हैं, बुधवार का करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करता, एक ही भक्ति करते हैं, वो सत्पुरुष की भक्ति करते हैं। तो सत्पुरुष की भक्ति करने से हमारे को हर प्रकार का लाभ होता है। व्रत तो जो ना अपने शास्त्रों में बताया गया है कि उपवास रखने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी। व्रत करने से कहीं नहीं लिखा कि स्वास्थ्य ठीक रहता है। व्रत करने से अगर आयुर्वेद में लिखा होगा? नहीं, कहीं नहीं लिखा जी। अच्छा। अगर आप जो ना व्रत करेंगे, व्रत करने से अगर होता का अकाल पड़े क्यों मरते हैं इंसान, अगर व्रत करने से सुख मिलेगा उसको, तो जब अकाल पड़ता है तो वो और लंबा जो व्रत हो गया, फिर उसको जो मरने की जरूरत ही नहीं। वो व्रत का मतलब ये होता है कि हफ्ते में एक बार व्रत कर लो? वो व्रत ऐसा जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आप डेली व्रत करो। कैसा व्रत करो? अन्न जल पे संयम रखो। 6 रोटी खाने वाला 5 रोटी खा लो, आप ही व्रत हो गया। 5 खाने वाला 4 रोटी खाओ, उसका अपने आप व्रत हो गया। ऐसे संयम रखो खाने पर, और उसके संयम करने से हमारे जो भक्ति करने में भी कोई बाधा नहीं होती। संतुलित आहार लें, मतलब संतुलित। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और जानकारियाँ इस पंडाल के बारे में और इस समागम के बारे में लेने का प्रयास करते हैं। तो धनाना आश्रम में कुछ और भक्तजन यहाँ बैठे हैं और विश्राम कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। जी सतसाहिब जी। क्या नाम है? मेरा जय कुमार दास है, सोनीपत से हूँ मैं। सोनीपत से? हाँ जी। क्या काम करते हैं? मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और अभी कुछ नहीं कर रहा, रिटायरमेंट लेके। पहले जियो में मैनेजर था, अभी प्रेजेंटली कुछ नहीं कर रहा, बस परमात्मा की सेवा में आया हुआ हूँ। तो इसके आश्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। कब से आप जुड़े हुए हैं इससे? हम गुर्जियों से 2008 से जुड़े हैं, और उस टाइम पे बरवाड़े में एक छोटा सा आश्रम होता था। गुर्जियों की जो बेसिक है, गुरुजी क्या है कि हमारे को ग्रंथों के, सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान बताते हैं, जिनसे अनेकों लाभ होते हैं, जिसके कारण से संगत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है। आज वो छोटा सा जो बरवाड़े वाला जो आश्रम था, उससे बढ़ के 11 किले में हमारा बड़ा बरवाड़े में ही बना। आज गुरुजियों के पूरे भारत में 11 जगह पे ऐसे भंडारे हो रहे, बड़े बड़े आश्रम बन चुके हैं, और देश विदेश में ये तो अभी ज्ञान फैलता जा रहा है। बहुत ही जल्दी ये देखियो कि अब तो कुंभ में भी भविष्यवाणी होने लगी कि भगवान धरती पे आ रहे हैं। तो ये सतगुरु रामपाल जी महाराज बिल्कुल अभी कोई बिचौलिया नहीं है, खुद परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, लोगों को लाभ दे रहे हैं, बीमारियां काट रहे हैं, कैंसर है, टीबी है, किसी भी प्रकार के। कुंभ में नहाना ठीक बात है, गलत बात है? नहीं, कुंभ में नहाना तो एक वैसे है, नदी में कहीं भी नहा लो, ऐसा कोई नहीं है। ये बताओ, वो शिव जी की जटा से कुंभ लगना ठीक है कि नहीं, गलत है? नहीं, हम ठीक गलत है क्या कहें, वो तो लोगों की श्रद्धा के ऊपर बात है। बाकी जो ग्रंथों के आधार, सदग्रंथों के आधार पर भक्ति नहीं है, वो तो निषेध बताइए। खुद गीता जी में मना किया है कि तीर्थ व्रत ये जो पूजा है ये तो निषेध है। ये मैंने इसलिए पूछ लिया कि आपने बताया कि कुंभ में जो भविष्यवाणी हुई है उसको आप मान रहे हैं कि भी वहाँ पे? हाँ, वो भविष्यवाणी में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो पहले तो रामपाल महाराज के शिष्य ही बोलते थे कि अभी भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे। अब तो साधु संत बोलने लगे, पृथ्वी पर डायरेक्ट भगवान आ चुके हैं। ये लास्ट कुंभ है तो भगवान कोई नहीं है, प्रमाण हो चुका है। आज पृथ्वी पर सदगुरु रामपाल जी महाराज एक कबीर साहब का रूप लेके, बिल्कुल रामपाल जी महाराज का रूप लेकर खुद परमात्मा कबीर साहब पृथ्वी पर आए हुए हैं, जिसके कारण से लाभ ही लाभ दे रहा है। बिखरे पर किसी भी भगत से बात कर लो, इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे मिलेंगे, किसी प्रकार का ऐब नहीं। चोरी जारी, ठगी, बदमाशी, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, पूरे आश्रम में आप घूम के देखो, घूमे भी हो गए आप,
मीडिया वाले, तो कहीं भी किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं, किसी प्रकार का नशा नहीं। ये भगवान ने खुद ही एक सतलोक बना दिया, यहीं पे सतलोक बना दिया, अच्छे विचार डाल दिए हमारे अंदर। जब अच्छे विचार होंगे तो फिर काम भी अच्छे होंगे, फिर भगवान साथ में मिल गए, लाभ भी दे रहे हैं हमें। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। मैंने पूरा आश्रम यहाँ पे देखा है, आपको भी दिखाया है कि यहाँ पर नशा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या इस प्रकार का कोई भी यहाँ पर कहीं देखने के लिए भी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिली है अभी तक। ये बात तो बिल्कुल प्रमाण है। बाकी तो देखो, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी आस्था है, कौन किस प्रकार से कर रहा है, कैसे वो अपने गुरुओं की वाणी को मानता है, कैसे वो जहाँ पर भी अपनी आस्था का केंद्र जिसको बनाया हुआ है वो किस प्रकार से अपनी आस्था अनुसार वो चलता है। एक और भगत जी हमारे साथ में हैं। राम राम जी। सत्साहिब जी। कहाँ से हैं आप? खरखोदा से। खरखोदा से। क्या काम करते हैं? हॉस्पिटल है मेरा। कौन सा हॉस्पिटल? राठी हॉस्पिटल। राठी हॉस्पिटल। क्या करते हैं आप? डॉक्टर हैं? हाँ जी, फिजिशियन। तो यहाँ पर पहुँचे हैं, किस प्रकार के विचार रखना चाहेंगे, यहाँ के बारे में क्या कहना चाहिए? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा माहौल है। हमारे गुरु जी की एक प्रेरणा है कि भाई नशे से दूर रहो और सारी जो बुराइयां हैं उनसे सभी से दूर रहो। लेकिन न सिर्फ रामपाल महाराज जी, बाकी गुरु भी ये कहते हैं कि नशे से दूर रहें। फिर यहाँ पर क्या अलग है? यहाँ कोई नशे का कोई नामो निशान नहीं है, कोई भी नशा नहीं करते। यहाँ गुरु जी का ऐसा आदेश है भाई कोई भी, सभी गुरु कहते हैं नशे से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें, प्यार प्रेम से रहें, ये सारे ही गुरु जी कहते हैं। तो यहाँ क्या खास है? यहाँ पूर्णतः इसको लागू किया जाता है। यहाँ नशे वाले को यहाँ पे आदि एंट्री नहीं है, नशे से दूर रखा जाता है सभी को। यहाँ सख्त आदेश है कि कोई भी भगत नहीं रहेगा जो यदि नशा करेगा तो। और भाई दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं और भंडारे का भी अच्छा आयोजन किया है। जितने भी रामपाल जी की भक्ति करते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो दहेज मुक्त शादी करते हैं। बिल्कुल, दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं, कोई लेन देन नहीं होता, एक पैसे का भी। बिल्कुल कोई पैसे। और निःशुल्क पुस्तक सेवा करते हैं हम, निःशुल्क भंडारा चलता है, कोई किसी से कोई नहीं दिया जाता। जी धन्यवाद, धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं और जानकारियाँ लेने का प्रयास करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर नामदान स्थल है। यहाँ पर जो रामपाल महाराज जी से जो जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ आकर के नाम दीक्षा लेते हैं और नाम दीक्षा लेकर के रामपाल महाराज जी जिस प्रकार से अपनी भक्ति साधना बताते हैं उस प्रकार से जो है ना वो करने के लिए रेडी रहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में हैं एक बुजुर्ग। राम राम जी। हाँ, राम राम भाई साहब जी। कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया, दया बंदी छोड़ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज। आपका कहाँ से? मेरा नाम श्री भगवान दास है, मैं रोहतक से रहने वाला हूँ जी। तो नाम दीक्षा का यहाँ कार्यक्रम है? हाँ बिल्कुल, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जो जगत के नए भक्त आत्माएँ आती हैं उनको प्रथम मंत्र देते हैं और सतनाम देते हैं और सारनाम देते हैं जी। क्योंकि मंत्र भक्ति मार्ग में मंत्र की सर्वप्रथम सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से परमात्मा हमें सतलोक भेजते हैं। अभी आज किसी ने नामदान लिया है या लेने वाला है? हाँ, कोई कौन है? तकरीबन आज कम से कम 400-500 भगत जगत के व्यक्ति नाम ले जा चुके हैं। अच्छा। और ये बहन अभी आई है, अभी इसको सारे नियम बता दिए हैं और ये अभी प्रथम मंत्र लेने को तैयार हैं। जी जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से हैं आप? टिटोली से। इधर टिटोली गांव से? हाँ। अच्छा, क्या वजह है कि यहाँ पर आप नाम दीक्षा लेने के लिए यहाँ पहुँचे? मेरे को इन्होंने बताया था, मैं यहाँ पे जॉब करती थी पहले, इन्होंने मेरे को बताया सर जी ने कि भाई ऐसे ऐसे गुरु जी है, तो थोड़ा यकीन हुआ। वैसे मेरे को भगवानों पे यकीन नहीं था पहले से ही। अच्छा, पहले से यकीन नहीं था। क्या कारण था यकीन ना करने का? क्या कारण? यही था, स्टार्टिंग से यकीन ही नहीं था मेरे को, शुरुआत से यकीन रहा होगा, कुछ तो रहा होगा कारण। जैसे कि उनकी पीछे की हिस्ट्री पढ़ती थी, देखती थी, तो यकीन नहीं होता था कुछ भी। यहाँ आकर के कैसा क्या लगा आपको कि जैसे कि इन्होंने के ये भजन वगैरह कई इनकी वीडियो आती है ना यूट्यूब पे, वो देखी है, उससे थोड़ा यकीन हुआ है। और भी कुछ भक्तन हैं अंदर, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पर नाम ले चुके हैं या अभी लेने आए हैं। तो नामदान स्थल पर हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर नाम दीक्षा
दी जाएगी। जो भी यहाँ पर ये भक्तजन यहाँ बैठे हैं, ये नाम दीक्षा लेने के लिए। हाँ, ये सभी भक्तात्माएं प्रथम मंत्र लेने के लिए आए हुए हैं। अच्छा। और इन्होंने अभी परमात्मा के नियम समझ के और उनको बोला है कि हम इन सभी नियमों को फॉलो करेंगे, तब ये नामदान लेने के इच्छुक हैं। और सभी को अभी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सीडी के माध्यम से नाम प्रथम मंत्र दीक्षा देंगे इनको। अच्छा, जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई जाएगी, हाँ, वीडियो के माध्यम से इनको नामदान दिया। हाँ, इनके माध्यम से सभी भक्तात्माओं को जो जगत के व्यक्ति आए हैं उनको नामदान दिया जाएगा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम सर साहिब। क्या नाम आपका? कीर्तनदास जी। कहाँ से? रोहतक से जी। रोहतक से। अभी नाम दीक्षा लेने के लिए आए हो आप या ले चुके हो? ले चुका हूँ नाम दीक्षा। कितने दिन हो गए? मन को जी कई साल हो गए। कई साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर सेवा पे आए हुए आप? हाँ जी। कितने दिन से? काफ़ी दिन से आ रही है। तो जिस प्रकार से जो अपने सिख धर्म में जो पूजा या जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके अनुसार ही उसी के अनुसार है जी ये उसी के अनुसार। हाँ, उसी के अनुसार है जी। तो यहाँ पे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ पर एक है जी, एक तरीके से ही। हाँ जी, उसी तरीके से जी पूजा पाठ। हाँ जी, कोई किसी का कुछ छुटवाता नहीं, ना कुछ बढ़वाते ना घटवाते। बस सिर्फ ये बचा रखा भाई इन गुरुओं की ये पूजा ऐसे होगी, बस वही है गुरुओं की। जैसे हमारे गुरु नानक की पूजा है, गुरु नानक की ही पूजा बता रहे हैं, किसी बाहर की नहीं बता रहे। वही पूजा, उसका बस नियम बता रहे हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। चलिए, धन्यवाद। ले रहे हो अलग अलग धर्म है ना सर? का बताओ। वाले पंडाल से 40 के बाद एक फोन बुक हुआ है। चलिए, आपको दिखाया जो कि सतलोक धाम, धनाना धाम। लगातार इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे, पूरा वीडियो आप देखें, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।